अधूरी कसम। बहुत समय पहले की बात है। चीन के एक घने और रहस्यमयी जंगलों के बीच बसा था एक राज्य। यह राज्य बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर से उतना ही उलझा हुआ था। वहां की राजकुमारी का नाम था मेई यू, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में चांदनी का दर्द और मुस्कान में छुपा हुआ तूफान था। राज्य की सीमा से परे एक पहाड़ी गांव था जहां एक नौजवान रहता था, हान जेई। हान एक चिकित्सक का बेटा था, लेकिन खुद जंगलों में जाकर दुर्लभ जड़ी बूटियां ढूंढता और जरूरतमंदों की मदद करता। वह सीधा साधा, मेहनती और शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चुप्पी थी जो सदियों का दर्द समेटे हुए लगती। एक दिन मेई यू शिकार पर गई, लेकिन उसका घोड़ा बेकाबू होकर उसे गहरे जंगल में ले गया। वह घायल हो गई और बेहोश हो गई। जब वह जागी, उसने खुद को एक कुटिया में पाया जहां हान जेई उसकी मरहम पट्टी कर रहा था। तुमने मेरी जान बचाई, उसने धीमे से कहा। नहीं, हान बोला, मैंने सिर्फ तुम्हारा जख्म देखा। असली घाव तो तुम्हारी आंखों में है। ये शब्द सीधे उसके दिल को छू गए। इसके बाद मेई यू अक्सर किसी न किसी बहाने से वहां आने लगी। हान उसे जड़ी बूटियों की पहचान सिखाता और वह उसे कहानियां सुनाती। दोनों के बीच अनकहे प्रेम की एक लकीर खिंचती चली गई। लेकिन एक बड़ा राज था जो इन दोनों के बीच था। हान का पिता एक बार राज्य के खिलाफ विद्रोह का आरोप लेकर बंदी बनाया गया था और उसे मौत की सजा दी गई थी, जिसका आदेश किसी और ने नहीं, बल्कि मेई यू के पिता सम्राट वांग जिन ने दिया था। इस बात को जानने के बावजूद हान ने मेई से कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि जो प्यार उसे मिला है वह शायद उसकी किस्मत में नहीं था, लेकिन उसे छोड़ना भी उसके लिए मुमकिन नहीं था। इधर सम्राट वांग जिन ने मेई यू के विवाह का ऐलान कर दिया। वह उसे एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार से ब्याहना चाहता था। जब मेई ने इसका विरोध किया तो उसे महल में कैद कर लिया गया। हान ने जब यह सुना तो उसने अंतिम बार उससे मिलने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में वह महल की दीवारों को चीरता हुआ अंदर गया और सीधा उस कमरे तक पहुंचा जहां मेई यू बंद थी। मैं तुम्हें ले जाने आया हूं, हान ने कहा। और मैं चलूंगी, मेई यू बोली। लेकिन क्या तुम मुझे एक सवाल का जवाब दोगे? पूछो, तुम्हारी आंखों में हमेशा दर्द क्यों रहता है? हान चुप रहा और फिर उसने सच कह दिया। मेरे पिता को तुम्हारे पिता ने मारा। मैं उस दिन वहां था। मेई यू की आंखों में सन्नाटा छा गया। फिर भी तुमने मुझसे प्यार किया? क्योंकि मैंने तुझे देखा, तेरे बाप को नहीं। उनके भागने से पहले ही सैनिक आ पहुंचे। हान को बंदी बना लिया गया, सम्राट के सामने लाया गया। सम्राट ने उसे देखते ही कहा, इस गद्दार को फांसी दी जाएगी। लेकिन तभी मेई यू सामने आ गई। अगर आपने उसे मारा तो आपकी बेटी भी उसी अग्नि में कूद जाएगी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सम्राट ने कुछ क्षणों के बाद कहा, तो एक आखिरी अवसर है। अगर ये 7 दिन में मेरे पिता के लिए एक औषधि बना दे जो किसी भी वैद्य ने नहीं बना पाई, तो मैं इसे क्षमा कर दूंगा। यह वही बीमारी थी जिससे सम्राट के पिता बूढ़े सम्राट ली फांग पीड़ित थे और जो अब मौत के करीब थे। हान ने 7 दिन जंगलों में काटे, बर्फ, सांपों, जहर, भूख, हर दर्द सहा। लेकिन 7वें दिन वह उस औषधि के साथ लौटा। उसने सम्राट ली फांग को औषधि दी और चमत्कारिक रूप से वह ठीक हो गए। सबने हान की प्रशंसा की। सम्राट ने कहा, अब तेरी सजा माफ, तू अपनी जिंदगी जी सकता है। लेकिन मेई यू ने कहा, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। सम्राट ने कहा, राजकुमारी किसी आम व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती। तभी वृद्ध सम्राट ली फांग बोले, यह युवक सिर्फ एक वैद्य नहीं है, एक योद्धा है जिसने अपने अतीत की आग में भी प्रेम को जीवित रखा। यह राजकुमारों से बढ़कर है। और तब सम्राट वांग जिन ने भारी मन से दोनों के विवाह की अनुमति दे दी। विवाह की तैयारी होने लगी, महल सजा। लेकिन विवाह के दिन हान जेई गायब हो गया। हर तरफ खोजबीन हुई, लेकिन वो नहीं मिला। कुछ दिनों बाद एक संदेश मिला, एक पत्र। मेरे लिए तेरा प्यार ही काफी था, लेकिन मेरे लिए ये जीवन नहीं। मैंने जिसे माफ किया उसे मैं भूल नहीं सका, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भविष्य मेरे अतीत के साए में जले। मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए, लेकिन जहां भी रहूं मेरी आत्मा तेरे साथ रहेगी। हान मेई यू ने वह पत्र अपने दिल में रख लिया। उसके महल की सबसे ऊंची मीनार पर अब भी हर शाम एक लालटेन जलती है। कहा जाता है वो उस प्रेम की लौ है जो पूरा तो न हुआ पर कभी बुझा भी नहीं।